ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 22/2/2026 और आज विशेष संडे है। और आज हम बाबा की जो अव्यक्त मुरली है वो रिवाइज कोर्स का ऊपर चर्चा करेंगे। और रिवाइज कोर्स है 5/2/2009। और आज विशेष बाबा ने जो मुरली में पूरा फरिश्तापन के ऊपर बाबा ने खास कहा है कि फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने जो ब्राह्मण बच्चों को इस संगम पे फरिश्ता का जो महत्व बताया है, तो उसका डिटेल सारे बाबा ने आज बताया आज की मुरली में। तो बाबा कहते हैं कि सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तापन की अवस्था में रहो, अशरीर बनने का अभ्यास करो। इस तरह बाबा ने खास ये टॉपिक हेडलाइन, तो इसी के ऊपर पूरा मुरली चला है मंगेश भाई। फिर बाबा जैसे बोलते कि आज चारों ओर के बच्चों को 3 स्वरूप देख रहे बाबा कह रहे, तो कौन से 3 स्वरूप है और किस तरह फरिश्तापन का अभ्यास करना है और स्थिति में स्थित होके अपने को रहना है, तो इसके ऊपर थोड़ा बाबा ने डिटेल बताओ, थोड़ा बताइए आप आज। तो बाबा ने आज हमारे 3 स्वरूप देखे। वैसे हम बाबा से मेन 3 संबंधों में मिलते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में। तो बाबा आज हमारे 3 रूप देख रहा है जी। एक ब्राह्मण वर्तमान, दूसरा फरिश्ता और तीसरा देवता जी। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी यही लक्ष्य है, फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण जीवन का जो मेन लक्ष्य है वर्तमान के लिए, देवता तो बनेंगे लेकिन उससे पहले संगम युग का लक्ष्य है हमारा फरिश्ता बनना। क्योंकि फरिश्ता सो ही देवता। फरिश्ता बन गया तो ऑटोमेटिक देवता की इसमें पहुंच गया। और फरिश्ता कैसे बनना है, फरिश्ते की क्या परिभाषा, इतना ज्ञान सागर बाबा जैसे एक एक शब्द का कितना अर्थ बताता है जी। कि बाबा कहते हैं फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो, माना डिटैच हो उससे। संस्कार भी, संकल्प भी और रिश्ता भी, संबंध भी सभी जी। पुराने संस्कार सब में हल्का हो, वो उसको टच न करे, अटैच न, डिटैच रहे उन पुराने संस्कारों से या दूर रहे। फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंधों में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। स्वयं के तो है ही है, औरों के भी स्वभाव संस्कार का फरिश्ते पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। बिल्कुल। इस हल्केपन की निशानी क्या है? जो फरिश्ता है उसकी निशानी हल्कापन, और हल्केपन की निशानी बाबा ने कहा कि वो जो है वो फरिश्ता आत्मा जो है वो सर्व का प्यारा रहेगा, सर्व के प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जो भी आएगा वो हर एक कहेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा, ये बहुत प्यारा है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए हर कोई समझता है कि मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही था, मम्मा बाबा के लिए कहते हैं कि नहीं वो तो थे नंबर 1। लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। बाबा कहता है कि आपकी दादी देखो, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, इतना बड़ा कारोबार और हमारे सामने आंखों के सामने ही वो सारा चला, दादी का पार्ट तो। लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। इतनी सेवाएं की, लेकिन स्थिति, अंदर की स्थिति, अंदर का पुरुषार्थ सदा ही बस कर्मातीत बन। कई बार बच्चे अलबेले होते ना, वो फिर वो ऐसी जवाब देते कि अरे ब्रह्मा वाक्तन में तो भगवान आते, ब्रह्मा को ब्रह्मा था, मम्मा के लिए मम्मा थी, सरस्वती थी, उसको ज्ञान की देवी थी। लेकिन दादी का जो उदाहरण बाबा ने दिया ना, दादी इतना बड़ा यज्ञ को संभालती थी, इतना बड़ा कारोबार करते हुए, इतना देश विदेश की पूरे वर्ल्ड की उनके पास जिम्मेवारी थी, पूरे भारत की इतनी सारी टीचर बहनों की जिम्मेवारी होते हुए दादी ने यज्ञ को आगे बढ़ाया और अपनी अवस्था भी फरिश्ता बना। इसलिए तो बाबा दादी को देखा और दादी को मेजॉरिटी लोगों ने देखा। ये भी बात है, बराबर सही है। तो फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। ये दूसरी निशानी की, इस देह का भान ही नहीं, देह में ऐसे लाइट की स्थिति, जैसे लाइट की देह में हो। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा। फिर बाबा कहते हैं तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, राजा माना स्वराज्य अधिकारी। कोई भी ऐसी लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हो
तो उनके मस्तक में आत्म ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। इसी के ऊपर गुप्ता जी सुबह चर्चा कर रहा था कि बोले पवित्रता की परिभाषा बता रहा था। हाँ जी। बोला अगर हम आत्मा अगर नहीं दिखता देखते हैं कि आत्मा नहीं समझते कि सामने वाले को बॉडी देख रहे तो पवित्र दृष्टि उठती नहीं है उसकी। बिल्कुल माना बॉडी देख रहा है, शरीर आत्मा को देख नहीं रहा। तो ये बहुत गहराई उन्होंने बताई कि किसी को भी देखते तो आत्मा समझ के उसको रियलाइज करो, बात करो। तो ये देखो फरिश्ते की जो निशानी बाबा कह रहे हैं कि उनके मस्तक में सदा आत्म ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो, माना सदा ही हम आत्मिक भान में रहे। बिल्कुल ये बाबा कहते इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता था। ये कई बाबा के अनुभव दादियाँ सुनाती थी कि लास्ट में ऐसी स्थिति हो गई बाबा की एकदम साइलेंस वाली, माना जो हम 100 शब्द बोलेंगे तो बाबा 10 में ही उसका सार समझ जाता है और बाबा एकदम हल्का, और उसको समाधान भी मिल जाता था बाबा की दृष्टि से ही। उसको जैसे स्थिति से ही, या कोई बहुत संकल्प लेके आता और बाबा के सामने वो भूल ही जाता था। तो ये है हमारी अशरीरी स्थिति का, हमारे फरिश्तेपन की स्थिति का वायुमंडल पर प्रभाव। उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उस पर भी वो प्रभाव पड़ेगा। तो लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता है। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते। बाबा कहते ये अब स्थिति आप ब्राह्मणों की होनी चाहिए। मंगेश भाई जब 92 में मधुबन आए थे तो हम देखते थे उस टाइम सब दादियाँ रहती थी, तो कई बार कई गलती से हम जोर से बोल दिया था, हमको शर्म आती थी। माना इतना वहाँ साइलेंस का वातावरण और प्यूरिटी का वायुमंडल, तो हमको जोर से कभी बोला तो हमको अंदर ही अंदर 2 दिन हमने क्यों जोर से बोला तो अच्छा नहीं लगता अंदर। माना वो माना वायुमंडल का असर बहुत जरूरी है अवस्था बनाना। बाबा ने कहा कि बाबा सेवा का तो सारा समाचार देखते ही है। बहुत अच्छी सेवाएं भी हो रही है, बहुत बाबा का संदेश देने की सेवा, यज्ञ इतना बढ़ रहा है, बहुत सेवाएं हो रही, लेकिन बाबा कहते हैं अभी एक एडिशन चाहिए। फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव करो। फरिश्ता होगा, हमारी स्थिति फरिश्ता होगी तो नेचुरल ये जो शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव सभी को होगा जो भी आएंगे संबंध संपर्क। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह अनुभव करके जाते हैं। बाबा के घर में आते हैं जो भी आते हैं, सभी में 99% समझो जो भी आते हैं, तो ये तो जरूर कि भाई मधुबन वाले बहुत प्यार से खातिरी करते हैं या संस्था के भाई बहन बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी जो है अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। यह विशेष अनुभव कराओ। सुख की फीलिंग आए, रूहानी प्रेम की फीलिंग आए, शांति की फीलिंग आए, बाबा कहते ये विशेष अनुभव उनको कराओ जो भी हुआ। तो और मूल आधार इसका हमारी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। हम कितना देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मा अभिमानी स्थिति या अपने फरिश्ते स्वरूप में चलते फिरते स्थित रहते हैं, उतना वो वायुमंडल में आते ही सभी को अनुभव होगा। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। आत्मा भी लाइट और स्थिति भी लाइट। हाँ, ऐसे नहीं कार्य व्यवहार का बोझ है, तनाव है, वो नहीं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। जो बाबा ने बाद में ये ड्रिल आदि का जो भी अभ्यास कराए हैं, तो ये खास इसी के लिए कि बार बार वो हमारे स्मृति में और हमारे स्मृति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन बने।
फिर बाबा कहते हैं ऐसी फरिश्ता अवस्था में विघ्न 2 चीजें डालती है। हाँ। अब ये बाबा ने सारा बता दिया, लेकिन अब इसमें विघ्न क्या पड़ता है, तो बाबा ने एक तो देह भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है बॉडी कॉन्शियस में, 63 जन्म का फिर देह भान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे जाते जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, जो भी कोई विशेषता है उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। देहभान माना एक फिजिकल बॉडी कॉन्शियस, सीधा सीधा जी, कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, सुंदर हूँ, ये आदि आदि देह के। लेकिन देह अभिमान, देह अभिमान माना ये विशेषताएं जो है हमारी, विशेषताओं का अभिमान आना, इसको बाबा कहते हैं देह अभिमान। जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरे सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी स्पीच करता हूँ। कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता है। और फिर बाबा ने और उसके अंदर की भी परत खोल दी। बाबा ने कहा दूसरे के गुण व कला व विशेषता के प्रति भी प्यार हो जाता है, या उसके प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अपनी नहीं, चलो दूसरे की। फिर तो बाबा कहते लेकिन याद कौन आया? हाँ, व्यक्ति ही याद आया ना। तो बाबा कहते हैं तो देह भान ही याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों बातों से अलग, स्वयं का भी नहीं और दूसरे का भी नहीं, बस बाबा शब्द याद आए कि अपनी विशेषता है तो भी बाबा ने दी है, और दूसरों की है तो भी बाबा ने ही दी है। शादी में विशेषता थी, हर बात में बाबा को आगे रखते थे। अभिमान, फिर अभिमान वाले की निशानी क्या होगी? तो अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसके हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। ये एकदम परफेक्ट पैरामीटर है उसका। अगर थोड़ा भी अभिमान है ना तो उतना ही उसको अपमान फील होगा, फिर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ जी। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो। बहुत अच्छा। साकार में लाओ, फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। जी। फिर आगे बाबा कहता है थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त करना है। ये थोड़ा सा लास्ट का है मुरली का, कि जो पहली बारी बाबा से मिलने आए तो बाबा कहते हैं थोड़े समय में बहुत प्राप्ति करनी है, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन कर्म में योग ऐड करो। कर्म और योग का बैलेंस रखना है, तो बैलेंस रखने से ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। बाप दादा वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही है। इस प्रकार बहुत प्यार से बाबा ने, बहुत बढ़िया मंगेश भाई, फरिश्ता का बाबा ने इतना अच्छे से समझा दिया आज बाबा ने बच्चों को कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो फिर देवता। तो अभी फरिश्ता हल्के बनेंगे, न्यारे बनेंगे, सबके प्यारे बनेंगे, तो तब जाके आप सत्युग में भी सब पे राज कर सकेंगे। तो आज वरदान है मंगेश भाई, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त हो। वो थोड़ा बताइए। बाबा कहते हैं जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकता, निराकार आत्मा और साकार कर्मेंद्रिय ये शरीर, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। माना बाबा के आधार पे वरदान। हाँ जी, हाँ जी। शिव बाबा भी है तो साकार में ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ है, दोनों। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। ब्रह्मा बाप ने जो किया वही हमको फॉलो करना है, तो निश्चिंत होके और निर्भयता से करेंगे।
इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। बाप और दादा दोनों को सामने रखना है। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी, धन दौलत से भी बाबा कहते कई गुना मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। और फिर अव्यक्त इशारा जो है कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इसमें बाबा कहता है धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति, जो धर्म सत्ता वाले हैं, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति। धर्म सत्ता वालों को पवित्रता की शक्ति, और राज्य सत्ता वाले जो है, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं होती है, तो उनके आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहराएगा। क्योंकि धर्म सत्ता वाले जो धर्म गुरु है या जो भी समाज में है, उनके लिए पवित्रता की शक्ति, और खास करके घर गृहस्थ में रहते पवित्रता की शक्ति को, और राज्य सत्ता वालों के लिए एकता की शक्ति। बहुत अच्छा मंदिर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।